हेलो देयर। जर्नलिज्म का सफ़र 2000 साल से जारी है। एक्टा डोरना और उससे भी पहले शुरू होने वाली इस फील्ड में इम्तदाद ज़माना के साथ बहुत तब्दीलियाँ आईं। न्यूज़पेपर से टेलीविज़न और टेलीविज़न से डिजिटल मीडिया, मीडियम्स की तब्दीली के साथ साथ सब्सटेंस भी तब्दील होता रहा है। एक चीज़ बहरहाल जो कंसिस्टेंट रही वो जर्नलिज्म की पावर ऑफ कल्टीवेशन है। जर्नलिज्म या न्यूज़ मैसेज सिस्टम लोगों की परसेप्शन बनाने में अहम किरदार अदा करता रहा है और आज भी कर रहा है। बाज़ कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट का हमेशा से ये मानना रहा है कि जर्नलिज्म की इस कल्टीवेशन पावर का अच्छा या बुरा इस्तेमाल करके समाज में अच्छी या बुरी तब्दीली लाई जा सकती है। जोसेफ गोएबल से लेकर जोसेफ स्टालिन तक और फर्स्ट वर्ल्ड से लेकर थर्ड वर्ल्ड तक एलीट की जानिब से आवाम की परसेप्शन को मैनिपुलेट करने के लिए न्यूज़ मीडिया का इस्तेमाल एक गालिब हकीकत है। बाय द वे, क्रिटिक्स जोसेफ स्टालिन पर उनकी अपनी तस्वीर को फोटोशॉप करने का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। गालिबन वो अपनी शख्सियत को आवाम के सामने मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाना चाहते थे। अगर ये बात दुरुस्त है तो तारीख की पहली फोटोशॉप शायद जोसेफ स्टालिन ने ही की है। खैर, तमहीद का मकसद आपके सामने मीडिया और उसकी कल्टीवेशन पावर को उजागर करना था। अब आते हैं इस वीडियो सीरीज़ के मेन टॉपिक की तरफ। आज से कुछ सालों कबल जर्नलिज्म की दुनिया में कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म के कॉन्सेप्ट पर बात होना शुरू हुई। कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म पर बात करने वालों का कहना था कि न्यूज़ मीडिया अमूमन नेगेटिविटी बायस का शिकार होकर मनफी और उदास खबरों को अपने कंटेंट में ज्यादा और नुमायां जगह देता है। इसके नतीजे में क्या होता है उस पर बात करने से पहले समझ लेते हैं कि नेगेटिविटी बायस क्या होता है। नेगेटिविटी बायस या नेगेटिविटी इफेक्ट एक ऐसा तस्वुर है कि जो सबूतों के साथ ये साबित करता है कि बराबर शिद्दत रखने के बावजूद इंसान का जहन मुस्बत या न्यूट्रल चीज़ के बजाय नेगेटिव डेवलपमेंट की तरफ लपकता है। गोया इंसान जबलती तौर पर नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है और इस रवैये की वजह बाज़ रिसर्चर्स के मुताबिक शायद एवोल्यूशन में पोशीदा है। पुराने वक्तों में इंसान को नेगेटिव चीज़ों मसलन तूफान, आग या कोई भी कुदरती आफत से चौकन्ना रहना पड़ता था और वो खतरे की बू सूंघ कर अपने बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करता था। यानी यूं कहा जा सकता है कि ये बायस इंसान की सर्वाइवल की जंग में उसका मददगार रहा है। लेकिन क्या ये बायस आज भी इंसान का वैसा ही मददगार है? इस सवाल के जवाब के लिए आइए वापस चलते हैं कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म की तरफ। कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म या तामीरी सहाफत ये कहती है कि सहाफ़ी बाकी इंसानों की तरह नेगेटिविटी बायस का शिकार होकर खबर के मनफी पहलुओं को तो अपने राइट अप या पैकेज में नुमायां मकाम दे देते हैं, मगर उस खबर से पैदा होने वाली पॉजिटिव डेवलपमेंट या खबर में बताए गए मसले के हल की तरफ इशारा तक नहीं करते, जिसके नतीजे में आवाम की एक बड़ी तादाद खौफ और बेयकीनी में मुब्तला रहकर जिंदगी गुजार देते हैं और इसके साथ साथ अवाम का वर्ल्ड व्यू या दुनिया को देखने का अंदाज भी निहायत खामोशी से मैनेज होता रहता है। आइए ये बात एक मिसाल से समझते हैं। गैपमाइंडर एक ऑनलाइन रियलिटी क्विज वेबसाइट है। आप इस पर जाकर अपने वर्ल्ड व्यू की दुरुस्तगी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। गैपमाइंडर के मुताबिक एक सवाल के जिसमें पूछा गया है कि दुनिया की कितने % आबादी ऐसी है कि जिन्हें खाने पीने की बुनियादी ज़रूरियात मुयस्सर नहीं। इसके जवाब में 79% लोगों ने असल तादाद को 3 गुना बढ़ाकर बताया, जिससे अंदाज़ा होता है कि आवाम की परसेप्शन रियलिटी से कितनी दूर होती है। कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म का मानना है कि जर्नलिस्ट और न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस की नेगेटिव डेवलपमेंट के साथ ये ऑब्सेशन आवाम को न्यूज़ फटीग में मुब्तला करती जा रही है। इसीलिए सहाफ़ियों को चाहिए कि वो जर्नलिज्म के रवायती सवालों यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, वाई से एक कदम आगे बढ़ाकर व्हाट नाउ और हाउ पर फोकस करें। अक्स रिसर्च सेंटर डॉयचे वेले एकेडमी के ताउन से पाकिस्तान में कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म के कॉन्सेप्ट को मुतारिफ करवाने की कोशिश कर रहा है। हमने इसी सिलसिले में डॉयचे वेले एकेडमी के ट्रेनर से कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म पर ट्रेनिंग्स ली और पाकिस्तान भर से 12 ख़वातीन सहाफ़ियों को ट्रेन किया। अब वो कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म के असूलों के मुताबिक अपना कंटेंट प्रोड्यूस कर रही हैं।
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک میڈیا مانیٹرنگ اور کنٹینٹ انالیسس کی ایکسرسائز بھی کی، جس میں میڈیا کو کنسٹرکٹیو جرنلزم کے لینس سے بریک ڈاؤن کیا۔ تفصیلی ریسرچ رپورٹ تو مارچ کے آخر میں لانچ کی جائے گی، تاہم اس ویڈیو سیریز میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ریسرچ کے چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے مایہ ناز نیوز میڈیا پریکٹیشنرز کو جب ہم نے اس کانسیپٹ کے حوالے سے اپروچ کیا تو انہوں نے کیا جوابات دیے۔ اگلی ویڈیوز میں کنسٹرکٹیو جرنلزم کی ہمارے نیوز میسج سسٹم میں ضرورت اور اس پر ہونے والی کرٹیک پر بات کی جائے گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔